हम्म। नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में एकादश पाठ पढ़ेंगे। भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति अर्थात कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की एक प्रसिद्ध रचना है। काकली नामक गीत संग्रह से लिया है और इसमें सरस्वती जी की वंदना करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति कैसे करते हैं और कैसे माँ से अपना प्रार्थना कर रहे हैं कि वीणा बजाने के लिए मधुर मंजरियों से पीठ पंक्ति वाले आम के वृक्ष को देख करके जो कोयल जो है कुंजन करते हैं, वायु धीमे धीमे जो चलती हैं और इस मौसम में आमराइयों माने जहाँ आम के बहुत सारे वृक्ष लगे रहते हैं तो भौरे भी गुंजायमान करती हैं, नदियाँ कल कल की साथ बहने लगती हैं और जो लीला होती है इन ऋतुओं के साथ माने प्रकृति के साथ, इसका जो है यहाँ पृष्ठभूमि बताया गया है गीत के माध्यम से। ये लोगों को जन प्रेरित कर रहा है। इस गीत के माध्यम से हम कैसे सरस्वती जी का वीणा की देवी माँ, वाणी की देवी माँ सरस्वती जो वीणा धारण करते हुए जो हम उनके सामने अपनी परिकल्पना करते हैं, इसके बारे में ये गीत में बताया गया है। आओ चलो हम पढ़ते हैं। निनाद नवीनामय वाणी वीणां मृदु गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीः सरला रसाला कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनाद नवीनामय वाणी वीणां मृदु गाय गीतिं ललित नीति लीनां। यहाँ पर निनाद का मतलब होता है गुंजित करो, बजाओ। मृदुल माने होता है कोमल और गाय माने होता है गाओ। ललित नीति लीनाम माने सुंदर नीति में लीन। मंजरी माने होता है आम का पुष्प को मंजरी कहते हैं। पिंजरी भूत माला माने पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, जो मंजरी आम के बौर जो है पीले दिखाई देती हैं उनको कहा गया है। लसंती माने हो रहा है सुशोभित हो रही है। इह माने यहाँ, सरला माने होता है मधुर और रसाला माने होते हैं आम के पेड़। कपाला माने होता है जो समूह। समूह माने कोयल की जो समूह होती है उसको कपाला कहते हैं। काकली माने होता है कोयल की आवाज़ और कोयल की जो कुकू की आवाज़ को हम जो है काकली कहते हैं। अनुवाद में आते हैं हम। हे वाणी नवीन वीणाओं को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई है, अर्थात आम के पुष्प जो है पीली हो गई हैं, मंजरियाँ जो है पीली हो गई हैं। सरल आम वृक्षों की माला सुशोभित हो रही हैं। कूकने वाली कोयलों का समूह सुंदर लग रहे हैं। दूसरी पंक्ति है। वहन्ति मंद मंद सनीरे समीरे कालिंदात्मज जाया रस वाणीस्तीरे नतां पंक्ति मालोक्य मधु माधवीनां निनाद नवीनामय वाणी वीणां मृदु गाय गीतिं ललित नीति लीनां। मति मंद मंद माने होता है धीरे धीरे और वहती माने होता है बह रही है और शमीरे माने होता है पवन वायु। कालिंदात्मजाह माने यमुना नदी के, कालिंदी जो है यमुना को कहा जाता है। आत्मदा जायाह अर्थात यमुना नदी के तीरे। सवा नीर तीरे सवा माने होता है बेत। बेत एक प्रकार की लता है। बेत की लता से युक्त। तीरे माने होता है तट, नदी के किनारे को तट कहते हैं। नताम माने होता है झुकी हुई, जो पेड़ों की डालियां जो झुकी होती है उसको नताम कहते हैं। मधु माधवी नाम माने मधुर मालती लताओं का। आलोक्य माने होता है पंक्तिम, आलोक्य दिया है ना, आलोक्य माने होता है देखकर। यमुना नदी के किनारे बेत की लताओं से घिरे हुए, माला के समान
यमुना नदी के किनारे बेत की लताओं से घिरे हुए तट हैं और जल बिंदुओं से परिपूर्ण हो करके वायु जो है धीरे धीरे बह रहे हैं और फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे वीणा की देवी, माँ वाणी की देवी, नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतोत अचुंबिते मधु कुंजे मंजू कुंजे स्वंति अंति प्रेक्ष माली नाम मलिनाम अर्थात मलिना नीलाम का मतलब होता है सुंदर हवाएं जो बह रही हैं। निनाद नवीनामय वाणी वीणाम मृदुगाय गीतिम ललित नीति लीनाम। लताओं निताम पर जो शोभित हो रही हैं मलय पर्वत पवन से, अर्थात मलय माने होता है जो चंदन के समान खुशबू देने वाला है ना। तो मलय पवन से स्पर्श किए हुए ललित पल्लवों वाले वृक्ष पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर गुंजन करते करते भ्रमर समूहों को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेच्छुद कलेकांत सलिलम तवाकर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनाद नवीनामये वाणी वीणाम। सुमन होता है पुष्प, शांतिशीलम माने शांति से युक्त, उच्छेद माने उच्छित हो उठे हैं, कांत सलीलम माने होता है स्वच्छ जल में, सलीलम माने होता है खेल खेल के साथ, आकर्ण्य माने होता है सुनकर, आकर्ण्य तदा आकर्ण्य माने तब सुनकर, आदिनाम माने ओजस्विनी, आदिनाम यहाँ पर वीणा आदिनाम दिया है ना, तो ओजस्विनी तुम्हारी ओजस्विनी वीणा ध्वनि को सुनकर लताओं के नितांत शांत पुष्प भी खिल उठे हैं, नदियों के स्वच्छ जल शांत जल क्रीड़ा करते हैं, उच्छलित हो उठे हैं, उछल पड़े हैं। हे वीणा की देवी, वाणी की देवी, नवीन वीणा को बजाओ। ये आपका ये पाठ का कविताओं का भावार्थ हुआ। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थों को आप पुस्तक से ही आप कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न को और देख लीजिए। अभ्यास प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। प्रथम अभ्यास में प्रश्न दिया है